नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। वहीं देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,58,000 के पार निकल गई। वहीं 1 जून से चलेंगी 200 ट्रेनें। यहां चेक करें पूरी लिस्ट। वहीं घर बैठे 10 मिनट में बिल्कुल फ्री में बनवाएं पैन कार्ड। वित्त मंत्री ने लॉन्च की सर्विस। वहीं 1 जून से बदलने वाले हैं रेलवे राशन कार्ड और फ्लाइट से जुड़े 5 नियम। वहीं भारत में अब 1 जून को दस्तक देगा मानसून। वहीं 5 रुपए प्रति लीटर महंगा होगा पेट्रोल और डीजल। वहीं मजदूरों को राहत देने के लिए कानून में बदलाव कर सकती है सरकार। जल्द मिलेगी फिक्स्ड सैलरी। वहीं लॉकडाउन 5 की तैयारी शुरू। हॉट स्पॉट में बढ़ेगी सख्ती, मिल सकती हैं ये छूटें। वहीं यूपी में 9.5 लाख कामगार श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। वहीं देश के 40 करोड़ श्रमिकों के पास सीधे पहुंचेगी सरकारी मदद। और भी बड़ी खबरें जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 1,58,000 के पार। बीते 24 घंटे में सामने आए 6,566 नए मामले। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,566 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,58,333 पर पहुंच गई है। वहीं 197 मौतों के बाद मृतकों की संख्या 4,531 हो गई है। देश में अब तक 86,110 एक्टिव केस हैं, यानी जिनका अभी इलाज चल रहा है। राहत की बात यह है कि कोविड-19 से 67,692 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 42.75% है। वहीं अगली बड़ी खबर, 1 जून से चल रही हैं 200 ट्रेनें। यहां चेक करें कितने बजे चलेंगी और कहां रुकेंगी। जी आपको बता दें कि भारतीय रेल 1 जून से 200 ट्रेनें चलाने वाला है। 31 मई को खत्म हो रहे चौथे लॉकडाउन के साथ ही 200 और पैसेंजर ट्रेनें पटरी पर दौड़ने लगेंगी। ये ट्रेनें वर्तमान में चल रही श्रमिक स्पेशल और एसी स्पेशल ट्रेनों से अलग होंगी। रेलवे ने एक लिस्ट जारी कर बताया है कि ये स्पेशल ट्रेनें किन किन स्टेशनों पर रुकेंगी और कहां से कितने बजे चलेंगी। हालांकि अभी भी पूरी लिस्ट नहीं आई है। आपको बता दें कि इन ट्रेनों में यात्रा के लिए 22 मई से ही टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इन ट्रेनों के लिए यात्री 30 दिन पहले रिजर्वेशन करवा सकते हैं। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इन 200 ट्रेनों के लिए आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के अलावा रेलवे स्टेशन के काउंटर, पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र, आधिकारिक एजेंट, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम PRS और कॉमन सर्विस सेंटर से भी टिकट बुक करवा सकते हैं। आपको बता दें कि सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से मेडिकल जांच की जाएगी और केवल पूर्ण रूप से स्वस्थ यात्रियों को ही ट्रेन में प्रवेश करने और यात्रा करने की अनुमति होगी। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 5 की तैयारी शुरू। हॉट स्पॉट में बढ़ेगी सख्ती, मिल सकती है ये छूटें। जी आपको बता दें कि रविवार को लॉकडाउन 4 की अवधि समाप्त होने के मद्देनजर सरकार ने लॉकडाउन 5 की तैयारी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 13 शहरों के नगर आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और SP को शामिल कर सरकार ने साफ संकेत दिया है कि लॉकडाउन 5 के दौरान मुख्य जोर कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट पर होगा और देश के बाकी हिस्सों में पहले से अधिक छूट दी जा सकती है। आपको बता दें कि कोरोना के मामलों की तेजी से बढ़ती संख्या सरकार के लिए बड़ी चिंता की वजह बनी हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना के 70% से अधिक मामले 13 शहरों तक सीमित हैं। ये शहर मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू हैं। जाहिर है इन शहरों में यदि कोरोना के मामलों का सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो इसको देश के बाकी हिस्सों से फैलने से रोका जा सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर, मजदूरों को राहत देने के लिए कानून में बदलाव कर सकती है सरकार। जल्द मिलेगी फिक्स्ड सैलरी। जी आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर लगातार आलोचना झेल रही सरकार जल्द कानून में बदलाव करने वाली है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार प्रवासी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी में है। इसके लिए प्रवासी मजदूरों से जुड़े कानून में बदलाव संभव है। प्रवासी मजदूरों के लिए पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं का प्रस्ताव है। एक तय रकम की सैलरी फिक्स हो सकती है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक नए प्रावधानों के तहत प्रवासी मजदूरों को साल में एक बार अपने राज्य जाने का खर्च मिलेगा। इसके लिए
1979 में संशोधन होगा। ये प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में भेजा जा सकता है। इससे सभी तरह के प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा। हर वर्कर को अलग यूनिक आईडी कार्ड दिया जाएगा। इसके बाद ऐसे कामगारों को हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सुविधा मिलना शुरू हो जाएंगी। वहीं अगली बड़ी खबर, घर बैठे 10 मिनट में बिल्कुल फ्री में बनवाएं पैन कार्ड, वित्त मंत्री ने लॉन्च की ये सुविधा। जी आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पैन कार्ड को रियल टाइम बेसिस पर आवंटन की सुविधा को लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी। CBDT ने बताया है कि यह सुविधा उन आवेदनकर्ताओं के लिए उपलब्ध है जिनके पास वैलिड आधार नंबर है और उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ रजिस्टर्ड है। आपको बता दें कि इस सुविधा बीटा वर्जन बीते 12 फरवरी 2020 को ही शुरू कर दी गई थी। इस सुविधा को इनकम टैक्स विभाग की फाइलिंग पोर्टल पर ट्रायल बेसिस पर शुरू किया गया था, लेकिन अब इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। आपको बता दें कि पैन आवंटन की यह प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस होगी और आवेदकों को इलेक्ट्रॉनिक पेन बिना किसी शुल्क के ही जारी कर दिए जाएंगे। CBDT द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक स्टेट पेन की सुविधा को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से डिजिटल इंडिया के तहत लॉन्च किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों से यात्रा किराया नहीं लेने का राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, रेलवे से भोजन मुहैया कराने को कहा। जी आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा का स्वतः संज्ञान लिए गए मामले में उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार 28 मई को निर्देश दिया है कि इन श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए उनसे ट्रेन या बसों का किराया नहीं लिया जाए। इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। यात्रा के दौरान इन प्रवासी कामगारों को स्टेशनों पर राज्य और रास्ते में रेलवे को भोजन उपलब्ध कराना होगा। शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम निर्देश में कहा है कि ट्रेन या बसों में चढ़ने से लेकर घर पहुंचने तक इन प्रवासी कामगारों को खाना संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें उपलब्ध कराएं। न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे अपने यहाँ फंसे प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्थान और अवधि का प्रचारित करें। वहीं अगली बड़ी खबर, यूपी के 9.5 लाख कामगार श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। IIA-CII से योगी सरकार के बीच 29 मई को बड़ा करार। जी आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन के बीच सबसे ज्यादा दबाव उत्तर प्रदेश सरकार पर है। योगी सरकार लगातार कई मोर्चों पर एक साथ डटी हुई दिख रही है। एक तरफ लोगों की सुरक्षा, कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग है, तो वहीं दूसरी प्रवासी मजदूरों की सकुशल वापसी के अलावा उन्हें यूपी में ही रोके रखने के लिए सरकार प्रयास लगातार कर रही है। खुद CM योगी मोर्चे पर डटे हुए हैं। रोजगार के लिए योगी सरकार लाखों कामगार श्रमिकों को रोज स्किल मैपिंग करा रही है। CM योगी के इस प्रयास के अब नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। यूपी प्रदेश के 9.5 लाख कामगार और श्रमिकों को लेकर IIA और CII के बीच बड़ा करार करने जा रही है। शुक्रवार को इस करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, 1 जून से बदलने वाले हैं रेलवे राशन कार्ड और फ्लाइट से जुड़े ये 5 नियम। जी आपको बता दें कि 1 जून से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई चीजें बदलने वाली हैं। इसमें रेलवे, बस, राशन कार्ड और एयरलाइन से जुड़े बदलाव शामिल हैं। इसमें कई चीजें आपके लिए लॉकडाउन के बाद शुरू हो रही हैं, तो कई चीजें सस्ती महंगी भी हो रही हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए देश में अभी भी लॉकडाउन है। आपको बता दें कि 1 जून से शुरू हो रही है नई स्कीम। केंद्र सरकार आगामी 1 जून से अपनी महत्वाकांक्षा योजना वन नेशन वन राशन कार्ड को देश भर के 20 राज्यों में लागू करने जा रही है। इसके बाद इन 20 राज्यों में राशन कार्ड धारक किसी भी प्रदेश के सरकारी राशन केंद्र से राशन की खरीदारी कर सकेंगे। केंद्र सरकार की इस योजना से बड़ी संख्या में गरीब वर्ग के लोगों को बेहद कम कीमत में जरूरी अनाज मुहैया कराया जाता है। वहीं मौसम अपडेट, भारत में अब 1 जून को दस्तक देगा मानसून, कैसा रहेगा इस पर टिकी हुई है पूरी अर्थव्यवस्था। जी आपको बता दें कि मानसून की पहली बारिश 1 जून के आसपास दक्षिण तट के माध्यम से भारत में प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विभाग ने गुरुवार को कहा है कि 4 महीने पड़ने वाली बारिश भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। भारत के मौसम विभाग ने एक बयान में कहा है कि मानसून की शुरुआत के लिए मौसम की स्थिति 1 जून 2020 से अनुकूल होने की संभावना है। पहली बारिश केरल में 1 जून को आ सकती है।
आईएमडी ने पहले उम्मीद जताई थी कि मानसून 6 जून को पहुंचेगा, लेकिन साइक्लोन के बाद से कुछ जगहों पर दबाव कम होने की वजह से यह जल्द पहुंच रहा है। आपको बता दें कि भारत के लगभग आधे खेत बिना किसी सिंचाई के चावल, मक्का, कपास, गन्ना और सोयाबीन जैसी फसलों को उगाने के लिए वार्षिक जून सितंबर की बारिश पर निर्भर करते हैं। आईएमडी ने पिछले महीने कहा था कि भारत में इस साल औसत मानसून बारिश होने की संभावना है, जिससे उच्च कृषि उत्पादन की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन की वजह से बुरी स्थिति से गुजर रही है। ये थी अब तक की बेहद महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। वहीं जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।